नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। दोस्तों अभी अभी एसबीआई ने ऑफिसर्स के लिए जिसे सर्कल बेस्ड ऑफिसर पोस्ट कहा गया है 2020 का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया है उनके वेबसाइट पे। दोस्तों इस वीडियो में हम यही नोटिफिकेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हम वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इसके साथ साथ जो एग्जामिनेशन जो स्कीम क्या है एग्जैक्टली मतलब प्रीलिम होगा, मेंस होगा और इंटर होगा, जो कुछ भी स्कीम है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों लेट्स बिगिन। जी हाँ दोस्तों, ये रहा एसबीआई का जो सर्कल बेस ऑफिसर्स का जो रिक्रूटमेंट आया है उसका नोटिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पे दिया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस फ्रॉम 27 जुलाई टू 16 अगस्त। तो यहाँ पे आपको 27 जुलाई से 16 अगस्त तक आपको यहाँ पे अप्लाई किया है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एज ऑफिसर्स इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी पोस्टेड इन अप्लाइड सर्कल्स ओनली। यदि आप अहमदाबाद सर्कल से यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपका जो पोस्टिंग होगा वही सर्कल में होगा, आपका अदर सर्कल में नहीं होगा। ये बहुत बड़ा यहाँ पे एडवांटेज है दोस्तों। फर्स्ट टाइम एसबीआई ने ऐसी रिक्रूटमेंट्स निकाली है क्योंकि इनको एक्सपीरियंस ऑफिसर्स चाहिए, जो हम ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आगे भी देखेंगे कि वहाँ पे एक्सपीरियंस भी उन्होंने इंक्लूड किया है। दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसीज है फर्स्ट टाइम एसबीआई ने जो ऑफिसर की वैकेंसीज जो सर्कल वाइज एंड स्टेट वाइज निकाली है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। अहमदाबाद में दोस्तों गुजरात स्टेट में आता है, उसकी टोटल वैकेंसी है 750। बेंगलुरु जो कर्नाटक स्टेट में आता है उसकी वैकेंसी 750 है। भोपाल सर्कल में दो स्टेट्स आते हैं, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की वैकेंसी है 296 एंड छत्तीसगढ़ की है 104। कुल मिला के वो है 400। चेन्नई की वैकेंसी दोस्तों 550 जो तमिलनाडु स्टेट में है। हैदराबाद जो तेलंगाना स्टेट में आता है उसकी वैकेंसीज 550 है। जयपुर जो राजस्थान स्टेट में आता है वो 300 वैकेंसीज है। और उसके साथ साथ महाराष्ट्र जिसमें दो स्टेट्स की वैकेंसीज इंक्लूड है वो है महाराष्ट्र एंड गोवा, वो है 517 एंड 33 फॉर गोवा। टोटल 550 वैकेंसीज। दोस्तों जो टोटल कुल मिला के वैकेंसीज है वो 3850 वैकेंसीज यहाँ पे दी है। इसमें एससी की वैकेंसीज 573 है, एसटी की 285, ओबीसी की 1035 एंड ईडब्ल्यूएस की 383 और जनरल की 1574 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे कुछ अदर क्राइटेरियाज भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ पे समझना जरूरी है वो है कि द कैंडिडेट्स विल हैव टू अप्लाई फॉर वैकेंसीज ऑफ ओनली वन स्टेट ओनली। मतलब आप सिर्फ एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। आप पूरी 3850 वैकेंसीज के लिए एलिजिबल नहीं हो। आप चाहे तो सिर्फ तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, भोपाल जो कुछ भी रीजन से उसी सभी रीजन्स में से एक ही रीजन में से अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई उसके बाद अदर जो सर्कल से उसकी जो वैकेंसीज है वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो। मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड इन सर्कल्स ऑफ द स्टेट्स अगेंस्ट हुज वैकेंसीज दे आर सिलेक्टेड। आपको अदर स्टेट की वैकेंसीज के लिए एलिजिबल नहीं वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे इसेंशियल क्राइटेरिया जो होता है वो आपके पास होना ही चाहिए, जो है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों आपको यहाँ पे इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, आपको एटलीस्ट मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए। एज क्राइटेरिया यहाँ पे है वो है 30, नॉट अबाउट 30 फॉर ओपन, जिसकी बर्थ डेट होनी चाहिए, मस्ट बी नॉट बोर्न अर्लियर दैन द 2 अगस्त 1990। अब दोस्तों यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया है SC ST के लिए 5 ईयर्स का, OBC के लिए 3 ईयर्स का, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 15 ईयर्स फॉर SC ST, OBC के लिए 13 ईयर्स, PWD जनरल के लिए 10 ईयर्स। दोस्तों इसमें और एक क्राइटेरिया भी है जिसे एक्सपीरियंस क्राइटेरिया कहा गया है, वो है मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ऑन 1 अगस्त 2020 एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक। यदि कोई बंदा बैंक ऑफ इंडिया में PO है वो इसलिए अप्लाई कर सकता है। कोई किसी RRB में PO है वो जिसे 2 साल वहाँ पे हो चुके हैं, वो जो रिक्रूटमेंट 2017-16 का हो वो उनको SBI में जाना चाहते हैं तो इनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया ये भी है, आप जिस स्टेट से अप्लाई करते हो वहाँ पे आपको LPT मतलब जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वो आनी चाहिए। यहाँ पे LPT कंपलसरी है। और यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ स्टेट्स हैव टू प्रोड्यूस 10th and 12th standard mark sheets and certificates evidence having studied the specific local language of the applied state as one of the subject। अदर यहाँ पे सिविल स्कोर वगैरह आपका चेक किया जाता है, वो नॉर्मल सी चीज़ है, उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस और जिस स्टेट से अप्लाई करते हैं उसकी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। डिसेबिलिटी की क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैटेगरी दोस्तों यहाँ पे
सिलेक्शन प्रोसीजर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, प्रीलिम होगा, मेंस होगा और क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ प्रीलिम एंड मेंस एग्जाम जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट होता है वो नहीं होगा, क्योंकि एसबीआई सिर्फ उनको एक्सपीरियंस ऑफिसर्स चाहिए जो अदर बैंक्स में वर्क कर रहे हैं और जिनको एसबीआई ड्रीम जॉब है, एसबीआई में जॉब करना चाहते हैं, और जिसको उन्हीं के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एसबीआई ने लाई है। इसलिए यहाँ पे प्रीलिम भी नहीं होगा, मेंस भी नहीं होगा, सीधा आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, कि उनको भी पता है यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करेंगे, जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत कम होगा, क्योंकि बहुत कम बंदे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो गया है दोस्तों, वो डेफिनेटली उनका उधर 2-3 साल का इंक्रीमेंट ज़्यादा है। इसका मतलब उनकी सैलरी यहाँ से ज़्यादा होगी। जहाँ पे बेसिक यहाँ पे 23,700 दिया है, उनका बेसिक डेफिनेटली 2 इंक्रीमेंट उनके पास ऑलरेडी होंगे, तो शायद वो जॉब छोड़ के यहाँ पे आने के लिए दिक्कत हो सकती, मतलब वो नहीं आ सकते, वो इसलिए यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे कैंडिडेट्स वो भी कम करेंगे। लेकिन चांसेस यहाँ पे ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि यदि कोई बंदा दिल्ली से है और महाराष्ट्र में पोस्टिंग उसका है पीओ का, तो डेफिनेटली होम पोस्टिंग के लिए, होम सर्कल के लिए वो यहाँ पे एसबीआई में अप्लाई कर सकता है और उसके चांसेस ज़्यादा है। दोस्तों इमोलमेंट्स जो है डेफिनेटली वही पीओ का जो स्केल होता है वही यहाँ पे स्केल यहाँ पे है, और ज्वाइनिंग ट्रेनिंग करियर का भी उन्होंने दिया है। कैंडिडेट्स विल बी डिजाइन सर्कल विद ऑफिसर्स एंड विल बी प्रोबेशन ऑफ पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब प्रोबेशन पीरियड जो होता है पीओ का वो 1 या 2 साल का होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ का है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस ऑफिसर है। एक एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों यहाँ पे SC/ST पीडब्ल्यूडी के लिए नील है, जनरल EWS एंड OBC के लिए 750 रुपीज़ है। जो कुछ भी गाइडलाइंस यहाँ पे दिया है दोस्तों, आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी लगेंगे और डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पे ज़रूरी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों कॉल लेटर्स आपको जब इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराया जाएगा तब आपको कॉल लेटर्स आ जाएंगे। उसके बाद आपको मैसेज से या ईमेल से आपको वहाँ पे नोटिफाई कराया जाएगा आपके इंटरव्यू शेड्यूल के बारे में, और जो कुछ भी शेड्यूल आने वाला होगा इस एग्ज़ाम के रिक्रूटमेंट में, इंटरव्यूज़ के रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे शेड्यूल्स अभी पेंडिंग है। सभी शेड्यूल्स उन्होंने अक्टूबर-नवंबर में डिक्लेयर किया, इसीलिए इन्होंने अभी तक उनकी डेट्स नहीं डिक्लेयर किए, सिर्फ वो अप्लाई कर लेंगे, आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरा लेंगे, और जब उनको टाइम मिलेगा, जब कोविड से हम नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएंगे, कोविड से हम बाहर आएंगे, तब धीरे धीरे एग्ज़ाम्स होना स्टार्ट्स हो जाएगी और वो रिक्रूटमेंट्स इंटरव्यू जो कुछ भी पेंडिंग है वो भी स्टार्ट्स हो जाएंगे। उसी के बाद इसके चांसेस लगते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है जिनको एसबीआई में जाना है, जिनको एसबीआई ड्रीम जॉब है, जो अदर बैंक्स में एज एन ऑफिसर काम कर रहे हैं और जिनको अपने होम स्टेट में भी जाना है, तो उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।